वक्फ के नाम पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपनी राजनीति को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति के तहत पूरा करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल के दम पर वक्फ संशोधन बिल को पास करवा के कानून बना दिया है। में 288, विपक्ष में 232। अभी भी अधिकतर लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड के नाम पर इतना जो हंगामा चल रहा है, इसमें ऐसा क्या तब्दील हो गया है कि जो पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ लामबंद हो रखी हैं। इस वीडियो के जरिए से 5 पॉइंट में ही आपको पूरा वक्फ का किस्सा कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे अहम मुद्दा तो यह है कि जिस वक्फ का संबंध केवल मुसलमानों तक सीमित है, उसमें जबरन मौजूदा सत्ताधारी पार्टी संशोधन के जरिए गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल करने पर आमादा है। नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मेंबर गैर मुस्लिम होना जरूरी है, जबकि इसके उलट किसी भी दूसरे धर्म की धार्मिक संस्था अथवा धर्मार्थ बोर्ड में बोर्ड मेंबर तो उसी धर्म के मानने वाले ही होते हैं। यहाँ तक उसके प्रशासनिक अधिकारी भी उसी धर्म के अनुयायी होने जरूरी हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हिंदू इंडोरमेंट बोर्ड इसकी उत्तम उदाहरण है। दूसरा और सबसे अहम बिंदु यह है कि वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा जिस सरकारी तंत्र ने कर रखा है, वही सरकार संशोधन के जरिए से ये कानून बना चुकी है कि अब कोई भी सरकारी जमीन वक्फ के अधीन नहीं आएगी। ये तय कैसे हुआ कि कौन सी प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है जिसका वक्फ होने का कोई सबूत नहीं है, इसको भी तय करने के अधिकार जिला अधिकारी को दे दिया गया है, जो सीधे तौर पर सरकार का ही नुमाइंदा होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अभी तक मुसलमानों के मस्जिद कब्रिस्तान के लिए कोई भी जमीन दे सकता था, मगर अब सरकार ने बोर्ड में तो गैर मुस्लिम को शामिल करने की बाध्यता कर दी है, मगर गैर मुस्लिम मुसलमानों को संपत्ति दान नहीं कर सकता है। जैसे संसद में पंजाब के सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने खुलकर कहा था कि अभी तक पंजाब में जब मुस्लिम समुदाय को किसी कब्रिस्तान के लिए जमीन कम पड़ती थी तो सिख समुदाय आगे बढ़कर उनका सहयोग करता था, मगर अब ये मोदी सरकार हमारे भाईचारे को बर्बाद करने पर उतारू है। सरदारू और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब। चौथा सबसे अहम बिंदु यह है कि मौजूदा मोदी सरकार ने वक्फ के नए कानून में अफसरशाही को बेहद ताकतवर बना दिया गया है। अब किसी भी विवादित संपत्ति की स्थिति में जिला अधिकारी अथवा डीएम ही उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेगा। इसके साथ सबसे खतरनाक बात तो यह है कि सरकारी संपत्ति पर विवाद की स्थिति में मामला न्यायालय में रहने तक संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। इस कानून के संशोधन के बाद एएसआई की संपत्तियों पर वक्फ का दावा अपने आप रद्द हो जाएगा। अब किसी भी पुरातत्व विभाग की किसी भी बिल्डिंग को वक्फ नहीं कहा जाएगा, जबकि मुसलमानों की सैकड़ों मस्जिदें और कब्रिस्तान अभी भी एएसआई के तहत ही आती हैं, जिसमें से अधिकतर में नमाज पढ़ने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। सबसे आखिरी बात यह है कि जो सत्ताधारी भाजपा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान का दावा कर रही है, उसका पूरी लोकसभा में भाजपा के 240 सदस्यों में से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही राज्यसभा में भी भाजपा की तरफ से कोई भी मुस्लिम सांसद चुना नहीं गया, केवल एक सदस्य को राष्ट्रपति की तरफ से नामांकित किया गया है। सोचिए, तीसरी बार केंद्र में सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है। जो भाजपा मुस्लिम महिलाओं के उत्थान का दावा कर रही है, उसी भाजपा की केंद्र और तमाम राज्य सरकारों में कोई भी मुस्लिम महिला विधायक, विधान परिषद सदस्य अथवा मंत्री शामिल